सोचिए जरा, आप अटलांटिक महासागर के ऊपर हैं, हजारों फीट की ऊंचाई पर, और अचानक खामोशी छा जाती है। इंजनों की आवाज गायब। आज हम बात करेंगे फ्लाइट 236 की, एक ऐसी सच्ची कहानी की जिसे सुनकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। एक कहानी जहां एक बड़ा सा पैसेंजर प्लेन एक विशाल ग्लाइडर बन गया था। ये दास्तान है जिंदा रहने की जद्दोजहद की, इंसानी भूल की, और एक ऐसे चमत्कार की जो आज भी हैरान कर देता है। तो बात है 24 अगस्त 2001 की। एयर ट्रांसैट की फ्लाइट 236 टोरंटो से लिस्बन के लिए उड़ान भर चुकी थी। रात का सफर था। प्लेन में सवार 306 लोगों के लिए ये एक आम रात थी। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये रात उनकी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात बनने वाली है। और फिर अचानक से इंजनों की वो लगातार गूंजने वाली आवाज, जो किसी भी फ्लाइट का एक हिस्सा होती है, वो बंद हो गई। उसकी जगह एक अजीब सी डरावनी खामोशी ने ले ली। यात्री एक दूसरे को देखने लगे। उनकी आंखों में पहले हैरानी थी और फिर डर। सबको एहसास हो गया था कि कुछ बहुत बहुत गड़बड़ हो चुकी है। पूरे 306 लोग, उनकी जान दांव पर लगी थी। सोचिए, 200 टन का वो लोहे का प्लेन अब बिना किसी पावर के बस एक ग्लाइडर बनकर रह गया था, अंधेरे आसमान में, और नीचे था सिर्फ ठंडा गहरा समंदर। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, आखिर हुआ क्या? कैसे एक मॉडर्न जेट प्लेन का फ्यूल अटलांटिक के बीचों बीच खत्म हो गया? इसका जवाब छिपा है उड़ान से 9 दिन पहले हुई एक छोटी सी मेंटेनेंस की गलती में। एक ऐसी गलती जिसने इस पूरे हादसे की नींव रखी। तो चलिए पर्दे के पीछे चलते हैं और उस टिक टिक करते टाइम बॉम्ब को देखते हैं, जो इस प्लेन के उड़ने से काफी पहले ही सेट हो चुका था। ये सब शुरू हुआ 15 अगस्त को, जब प्लेन के दाहिने इंजन के तेल में धातु के छोटे छोटे टुकड़े मिले। ये एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम का सिग्नल था। 2 दिन बाद जब और टुकड़े मिले तो ये तय हो गया कि इंजन बदलना पड़ेगा। तो 17 अगस्त की रात को मैकेनिक्स पर डेडलाइन का भारी प्रेशर था कि जल्दी से जल्दी एक दूसरा रोल्स रॉयस इंजन लगाया जाए। और यहीं पर सबसे बड़ी गड़बड़ हुई। जो रिप्लेसमेंट इंजन आया था वो पुराने डिजाइन का था, जबकि प्लेन का सिस्टम नए डिजाइन का। अब ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे आप गलत चार्जर से अपना फोन चार्ज करने की कोशिश करें, वो फिट ही नहीं होगा। बाहर से देखने में सब सही लग रहा था, लेकिन अंदर की फ्यूल और हाइड्रोलिक ट्यूब्स की फिटिंग वो पूरी तरह से अलग थी। अब टाइम का प्रेशर बढ़ता जा रहा था। हाइड्रोलिक पंप नए इंजन में फिट नहीं हो रहा था। और किस्मत देखिए, उसी वक्त कंप्यूटर नेटवर्क भी डाउन था, तो वो सही इंस्टॉलेशन मैनुअल भी नहीं देख सकते थे। उन्हें ये भी नहीं पता था कि ऑफलाइन सीडी में सारी जानकारी मौजूद है। तो बस जल्दीबाजी में टेक्नीशियन ने एक शॉर्टकट ले लिया। उसने पुराने और नए डिजाइन के पार्ट्स को मिलाकर एक जुगाड़ कर दिया। नतीजा ये हुआ कि 2 जरूरी ट्यूब्स एक दूसरे से रगड़ने लगी। एक ऐसी गलती जिसके अंजाम बहुत भयानक होने वाले थे। तो चलिए अब वापस उस फ्लाइट की रात में चलते हैं, जहां कॉकपिट में लिए गए एक फैसले ने एक बुरी सिचुएशन को एक बड़ी तबाही में बदल दिया। फ्लाइट को उड़े हुए लगभग 4.25 घंटे हो चुके थे कि तभी कॉकपिट में एक वार्निंग लाइट जली। फ्यूल इम्बैलेंस। पायलट्स ने देखा कि दाहिने विंग के टैंक का फ्यूल बाएं वाले से कहीं ज्यादा तेजी से कम हो रहा था। ये उस बड़ी मुसीबत का पहला सिग्नल था। और यहाँ पर हुई शायद इस पूरे हादसे की सबसे बड़ी गलती। देखिए, चेकलिस्ट में साफ साफ लिखा था कि अगर फ्यूल लीक का शक हो तो एक खास प्रोसीजर फॉलो करना है, लेकिन क्रू ने चेकलिस्ट देखने के बजाय अपनी यादाश्त पर भरोसा किया। उन्होंने फ्यूल को बैलेंस करने के लिए क्रॉस फीड वाल्व खोल दिया। नतीजा, जो थोड़ा बहुत फ्यूल बाएं टैंक में बचा था वो भी लीक हो रहे दाहिने इंजन में जाने लगा, और फ्यूल और भी तेजी से खत्म होने लगा। और इससे भी अफसोस की बात यह है कि ठीक 4 साल पहले एक ऐसे ही मिलते जुलते हादसे के बाद एक ऑटोमेटेड फ्यूल लीक वार्निंग सिस्टम लगाने की सिफारिश की गई थी, लेकिन इस प्लेन में वो सिस्टम कभी लगाया ही नहीं गया। सोचिए, एक ऐसा सेफ्टी फीचर जो शायद इस पूरी तबाही को रोक सकता था, वो था ही नहीं। और फिर दूसरा इंजन भी शांत हो गया। केबिन में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। प्लेन अब पूरी तरह से एक ग्लाइडर था, और यहां से शुरू हुई इतिहास की सबसे लंबी और सबसे खौफनाक 19 मिनट की उड़ान। अब उनके सामने एक ही मकसद था जो लगभग नामुमकिन लग रहा था, बिना पावर के 144 किलोमीटर ग्लाइड करना ताकि वो अजोरिस के लार्जेस्ट एयरबेस के रनवे तक पहुंच सकें। ये एक ऐसा कारनामा था जो इससे पहले किसी ने नहीं किया था। और ये अविश्वसनीय ग्लाइड पूरे 19 मिनट तक चला।
ये किसी भी कमर्शियल पैसेंजर जेट के लिए बिना पावर के सबसे लंबी उड़ान का रिकॉर्ड है। अगर वो रनवे तक नहीं पहुंच पाते तो एक ही ऑप्शन था पानी में लैंडिंग, जिसे वाटर डिचिंग कहते हैं, और ये एविएशन के सबसे खतरनाक मैन्यूवर्स में से एक है। रात के अंधेरे में ठंडे अटलांटिक के पानी में उतरने का मतलब था बचने के चांस बहुत कम हो जाते। इसमें सर्वाइवल रेट वैसे भी सिर्फ 76% के आसपास है, वो भी डूबने और हाइपोथर्मिया की वजह से। लेकिन इतने डर और खौफ के माहौल में भी उम्मीद जिंदा थी। एक पैसेंजर ने अपनी पत्नी से कहा, हमें अपने जूतों की जरूरत पड़ेगी। वो ये मानकर चल रहे थे कि वो बच जाएंगे और उन्हें किनारे तक तैर कर जाना होगा। और ये उस वक्त की बात है जब क्रू उन्हें क्रैश के लिए तैयार कर रहा था। और फिर वो हुआ जिसे लोग आज भी अटलांटिक के ऊपर हुआ एक चमत्कार मानते हैं। चलिए देखते हैं लैंडिंग के उन आखिरी तनाव भरे पलों को। सुबह 6:45, 19 मिनट की उस खामोश उड़ान के बाद फ्लाइट 236 ने लार्जेस्ट एयरबेस पर जोरदार लैंडिंग की। ब्रेक इतने जोर से लगाए गए कि टायर फट गए और लैंडिंग गियर से चिंगारियां निकलने लगीं। और नतीजा वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। प्लेन में सवार 306 लोगों में से सीरियस चोटें सिर्फ 2 लोगों को आईं और मौत 0, एक भी नहीं। हर एक इंसान जिंदा बच गया। तो आखिर ये सब हुआ क्यों? असल में ये एक के बाद एक हुई गलतियों की चेन थी। प्रेशर में लिया गया मेंटेनेंस का एक शॉर्टकट, एक इंस्टॉलेशन मैनुअल जिसे कभी पढ़ा नहीं गया, एक चेकलिस्ट जिसे किताब से देखने के बजाय याददाश्त से फॉलो किया गया, और एक जरूरी वार्निंग सिस्टम जो कभी लगाया ही नहीं गया। ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब सब कुछ गलत हो रहा हो तो वो कौन सी चीज है जो एक बड़ी तबाही को एक चमत्कार में बदल देती है? क्या ये सिर्फ किस्मत थी या इंसान का कमाल का हुनर और जीने की वो जबरदस्त इच्छा शक्ति?